एवरीवन, वेलकम टू दिस माय चैनल साक्षी एक्सप्लेन्स। सो गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे सोशियोलॉजिस्ट, ऐसे थिंकर्स जिनका नाम है रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ। हाँ, और उन्होंने हमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दिए हैं। अगर आप यूपीएससी करते होंगे या फिर आप एमए लेवल की प्रिपरेशन करते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दिए हैं और उन्हीं थ्योरी को आज हम समझने की ट्राई करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉरेनडॉर्फ। ये बहुत ही अच्छे सोशियोलॉजिस्ट थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने कार्ल मार्क्स के थ्योरी को थोड़ा क्रिटिसाइज करके अपनी थ्योरी देने का प्रयास किया है। हाँ, डॉरेनडॉर्फ जी एक ऐसे थिंकर्स थे जो चाहते थे कि जो उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो बस एक चीज़ पे डिपेंड ना हो। उन्होंने सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट की भी स्टडी की और देन उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। वो कार्ल मार्क्स के थ्योरी को पूरी तरह क्रिटिसाइज तो नहीं करते, बट कहीं ना कहीं उन्होंने कार्ल मार्क्स के थ्योरी को मॉडिफाई करके अपनी थ्योरी दी है। कार्ल मार्क्स ने अपने थ्योरी के थ्रू उन्होंने बताया है कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इकोनॉमिक बेस होते हैं, बट डॉरेनडॉर्फ कहते हैं कि सोसाइटी में बस मनी तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मनी की वजह से नहीं होता। आजकल तो मॉडर्न सोसाइटी में अगर हम देखें तो लॉज है, रूल्स है, सभी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बस मनी कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करके उन्होंने अपनी थ्योरी दी और डॉरेनडॉर्फ ने जो अपनी थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट रखा है वो है ऑथोरिटी। यस, अब ऑथोरिटी क्या है, उन्होंने बताया है कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ऑथोरिटी बेस्ड होते हैं। अब चलो इसे एक सिंपल वे से समझते हैं कि व्हाट इज ऑथोरिटी। देखो, सोसाइटी होती है, सोसाइटी में दो ग्रुप्स होते हैं, एक सबऑर्डिनेट और दूसरा होती है सुपर सबऑर्डिनेट। सो सुपर सबऑर्डिनेट में आते हैं जिनके पास ऑथोरिटी होती है। ऑथोरिटी यानी जिनके पास पावर होते हैं, जो जिनके पास रूल्स होते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, और उनको हम कहते हैं सुपर सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑफिस में बॉस हो गए, ठीक है। और दूसरे वे में हम देखें, दूसरे टाइप में हम देखें तो होते हैं सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट में आते हैं वर्कर्स, लेबर्स, जो भी बॉस के अंडर में वर्क करते हैं। सो ऑथोरिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिनके पास में पावर होता है, जिनके पास में लॉज होते हैं और जो ऑर्डर देते हैं, और जो सब ग्रुप्स होते हैं, सबऑर्डिनेट ग्रुप्स होते हैं, वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो सोसाइटी में दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि बॉस, वर्कर्स, और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है इन दोनों के बीच में होता है ऑथोरिटी के लिए। तो बस हमारे जो सर है डॉरेनडॉर्फ, उन्होंने यही बताने की ट्राई की है अपने थ्योरी के माध्यम से कि जो भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो पैसे की वजह से नहीं तो ऑथोरिटी की वजह से हो रहा है। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। वो हमें बताते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि कोई ग्रुप है, चाहे आप एजुकेशन के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट ऑफिस में हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें अथॉरिटी होती है, पावर होते हैं, रूल्स होते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और उन ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ICA, जिनको हम इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेट एसोसिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंडर में हम बात करते हैं कि जैसे कि कोई भी ग्रुप हो गया, उसके अंदर में दो पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, सबऑर्डिनेट और सुपर सबऑर्डिनेट। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसकी एक प्रोसेस है। सो इसको हम 3 डायमेंशन से समझते हैं। पहला होता है Q, दूसरा होता है I, तीसरा होता है C, ठीक है, QIC। इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है QIC। Q यानी क्वासी ग्रुप, I यानी इंटरेस्टेड ग्रुप, C यानी कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप। सो सबसे पहले क्वासी ग्रुप्स में सेम पीपल, जिनका जो लेवल है वो सेम पोजीशन वाले लोग आते हैं। एग्जांपल ले तो वर्कर्स। उसके बाद में इंटरेस्टेड ग्रुप में आते हैं जो पीपल जो एक यूनियन है, एक साथ काम करते हैं, वो वाले। और जो कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स है वो है कि जो लोग कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे माने तो जैसे कि स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट करते हैं, लेबर्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले क्वासी ग्रुप आता है, फिर इंटरेस्ट और फिर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 3 प्रोसेस से जब कोई फेज से कोई गुजरता है तो तब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हैपन होता है। तो ये सब चीज़ें हमें रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ जी ने हमें बताई है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टेजेस क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के स्टेजेस क्या होते हैं। एक होता है लैटिन और दूसरा होता है मैनिफेस्ट। अब इनका भी रिलेशन है, तो चलो समझते हैं। जो लैटिन है, जैसे हम अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन, एकदम से किसी चीज़ को लेके हमारे अंदर ही मन में एक बहुत ही बैड फीलिंग आती है कि नहीं क्यों हो रहा है, हम बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं, मन ही मन सोचते हैं क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसे हम लैटिन कहते हैं। मैनिफेस्ट जब हम एक्चुअल में एक्शन लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अभी तक के बस लैटिन में हम सोचते थे, बट मैनिफेस्ट में हमने एक्चुअल में एक्शन लिए हैं। और जब लैटिन होता है तभी मैनिफेस्ट होता है, जब हम सोचेंगे, जब हमें वैसे थॉट्स आएंगे क्यों हो रहा है, हम ऐसे डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, हमें लग रहा है कि सोसाइटी में बुरा हो रहा है, तब जाके हम एक्शन लेंगे और उसे हम मैनिफेस्ट कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस होगी जो कि हमें रॉल्फ डॉरेनडॉर्फ जी ने बताया है। उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट के बस नेगेटिव एस्पेक्ट ही नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट हमारे सोसाइटी को चेंज करता है। डॉरेनडॉर्फ कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का जो नेचर है वो
एग्जिस्ट करता है ऑल सोसाइटीज़ में। उसके बाद में उसे हम कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये कंटिन्यू रहता है और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे सोसाइटी में अच्छे अच्छे चेंजेस भी हमें दिखाई देते हैं। देन रोनाल्ड डॉफ कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है जिसके हम वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू हमें अच्छे रूल्स देखने को मिलते हैं, कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी पॉलिसीज आती है जो कि हमें कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देखने को मिलती है। सो ये सब चीज़ें उन्होंने हमें बताया। अब बात करते हैं उनकी क्रिटिसिज्म के बारे में। सो देख, अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें तो उन्होंने हमें सिर्फ इकोनॉमिक बेस ही नहीं, उन्होंने हमें अथॉरिटी बेस जो उनकी थ्योरी दी है, उसके बाद में उन्होंने सोसाइटी में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की पॉजिटिव चीज़ें वो बताए। लेकिन हम लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं, उनका फोकस सिर्फ अथॉरिटी बेस ही था और उन्होंने हमारी सोसाइटी को मतलब एक सोशल स्टेबिलिटी को इन्होंने इग्नोर किया है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि उनके लिमिटेशंस में बात करते हैं। और एट द एंड अगर वन लाइन में हम पूरा रॉल्फ डॉनल्ड के बारे में अगर हम समझना चाहें तो वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बाय शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम इकोनॉमिक क्लास टू अथॉरिटी रिलेशन। सो उन्होंने एक वन लाइन में उनका कंक्लूजन दिया है कि देखो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो बस इकोनॉमी के लिए नहीं हो रहा है, तो ये शिफ्ट हो रहा है इकोनॉमी टू अथॉरिटी बेस। तो यही एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है जो हमें रॉल्फ डॉरेंडॉर्फ सर ने दी और बहुत ही अच्छी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है और जो भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। मैंने अपने तरह से पूरी ट्राई की हूँ कि इसे बहुत ही सिंपल वे से मैं समझाऊँ। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉसेस थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।